नमस्कार, मैं केडी मिश्रा। आप देख रहे हैं RFT न्यूज। दिल्ली के इंदरलोक क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा किया गया होम्योपैथिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन। सैकड़ों की संख्या में लोग रहे उपस्थित। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली सरकार के डॉक्टर किस तरह से डिस्पेंसरी का उद्घाटन कर रहे हैं और साथ ही साथ संदेश दे रहे हैं होम्योपैथिक इलाज के द्वारा अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाएं। मेरा नाम डॉक्टर दीपशिखा नैयर है। मैं यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर NFSD की पोस्ट पर हूँ। मैं इंद्रलोक डिस्पेंसरी और तिमारपुर डिस्पेंसरी को मैं देखती हूँ। आज यहाँ इंद्रलोक डिस्पेंसरी जो कि रेनोवेशन के बाद हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि माननीय सोमदत्त जी के द्वारा उद्घाटन हो रहा है और हमारे इस उपलक्ष्य पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर जी भी उपस्थित रहेंगे। हम अपनी डिस्पेंसरी में रोज़ 150 के करीब पेशेंट्स को जन सुविधाएँ देते हैं और उनका इलाज करते हैं। इस 150 के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा हमारे पास जो फुटफॉल रहती है वो फीमेल पेशेंट्स की रहती है। तो हमने फीमेल पेशेंट्स के लिए, फाइब्रॉइड के लिए या उनकी फीमेल तकलीफ के लिए जितनी भी OPDs हमने सोचा है कि स्पेशली 2 दिन हम OPD खोलेंगे, जिससे हम उनको और अच्छे से उनको देख पाएँ, उनका और अच्छे से इलाज कर पाएँ। दिल्ली सरकार के द्वारा जो डिस्पेंसरी को एक नया रूप मिला है, उससे यहाँ पे काम करने की इच्छा और ज़्यादा प्रबल होती है तथा पेशेंट्स के भी जिस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, सुविधाएं मिली गई हैं, उस तरीके से यहाँ पे काम बहुत अच्छे से और ज़्यादा सुचारू रूप से कार्य हो रहा है। तो होम्योपैथिक में कौन कौन से इलाज करती हैं आप महिलाओं के लिए? होम्योपैथी में महिलाओं के लिए हम उनकी हर तकलीफ़, जैसे मासिक धर्म से लेकर उनकी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है उसके लिए हम इलाज करते हैं, फाइब्रॉइड्स के लिए देखते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि हम बहुत ही प्री स्टेज में आइडेंटिफाई कर उसको क्योर करते हैं ताकि वो आगे जाके एडवांस ना बने। और ये सारी जानकारियाँ हम वीकली बेसिस पे पेशेंट्स को डे टू डे देते भी रहते हैं कि वो किस तरह से अपनी जांच करें और किस तरह से अपने किसी भी गुप्त रोग को छोटा मोटा भी अगर उन्हें लग रहा है, महसूस कर रहे हैं, तो वो उसके बारे में भी हमसे आके खुल के बात करें ताकि हम उसको शुरुआत होने से पहले ही हम उसकी रोकथाम कर पाएँ। यहाँ पर फीमेल्स में थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म भी बहुत देखा गया है। मैम, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताइए कुछ। ब्रेस्ट कैंसर्स ज़्यादातर फीमेल्स में आजकल यंग गर्ल्स में भी देखा जा रहा है। बैड यूज़ ऑफ उनके जो क्लोथिंग है उनसे या बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर्स उनको हो रहा है, जो कि हम पेशेंट्स को बताते हैं कि किन डेज़ में उन्हें एग्जामिन करना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा गोयल, CDMO होम्योपैथी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। आज हम लोग यहाँ पे सब होम्योपैथिक यूनिट इंदरलोक, जो कि नवनिर्मित पॉलीक्लिनिक का एक हिस्सा है, उसके इनॉग्रेशन के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और आज का जो समय है इसमें ये सोचना भी बहुत मुश्किल है कि जन साधारण के लिए कोई अन्य चिकित्सा पद्धति का विकल्प ना हो। तो ऐसे इस संदर्भ में दिल्ली सरकार का ये जो एक एंडेवर है, जिसमें कि एक ही छत के नीचे बहुत सी अनेक पद्धति, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथिक में भी बहुत से स्पेशलिस्ट बैठे हैं और जन साधारण को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। और जो पॉलीक्लिनिक्स हैं उसमें जन साधारण के लिए जो आधुनिक सारी फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं और उम्मीद है कि इस तरह की जो पॉलीक्लिनिक्स हैं भविष्य में भी जनता के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएंगी, जिससे कि जनता स्वास्थ्य लाभ ले। मैम, ये कितनी क्लिनिक है होम्योपैथिक की? पूरी दिल्ली में विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में 118 के करीब आज की डेट में होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं। मध्य जिला सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में होम्योपैथी की आज की डेट में 15 यूनिट्स हैं, जो कि अलग अलग इलाकों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। कौन कौन किस प्रकार के इलाज किए जाते हैं होम्योपैथी में? होम्योपैथी में अमूमन सभी तरह के रोगी आते हैं, पर ज़्यादातर हम क्रॉनिक डिसीज़, जो लंबी बीमारी होती हैं, उसके रोगी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, जिनको कि जड़ से बीमारी समाप्त होती है व साइड इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर रहते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथी जनसाधारण में बहुत पॉपुलर है। धन्यवाद मैम, आपने मेरे से बातचीत किया। जी धन्यवाद।